देखिए दोस्तों, आजकल की दुनिया में युद्ध का स्वरूप बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीकें इतनी उन्नत हो चुकी हैं कि जो चीजें हम पहले सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे, वे अब हकीकत बन रही हैं। खासकर जब बात आती है अत्याधुनिक हथियारों की, तो अब की लड़ाइयां सिर्फ ताकत और संख्या की नहीं रह गईं, बल्कि तकनीक और इनोवेशन की लड़ाई बन चुकी है। आज की दुनिया में जो देश आधुनिकतम हथियारों के मामले में सबसे आगे होगा, वही युद्ध के मैदान में जीत दर्ज करेगा। ताजा उदाहरण लीजिए ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी का। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ये हमले इतने खतरनाक थे कि अगर इन्हें नहीं रोका जाता तो इजराइल के कई शहरों को एक झटके में तबाह किया जा सकता था। लेकिन इजराइल की मदद के लिए अमेरिका और यूके ने तुरंत कार्रवाई की और ईरान के हमलों को रोकने के लिए अपनी रक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया। दोनों देशों ने ईरान के सैकड़ों प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराया। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। ये मिसाइलें और इंटरसेप्शन सिस्टम बहुत महंगे होते हैं। जब आप कम लागत वाले ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, तो लंबी लड़ाई में यह बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और यूके के लिए एक नई और सस्ती तकनीक की जरूरत महसूस हुई, और यहीं से शुरुआत होती है लेजर हथियारों की। हाल ही में यूके ने एक नए लेजर हथियार का परीक्षण किया, जिसका नाम है ड्रैगन फायर। इसने युद्ध तकनीक की दुनिया में धूम मचा दी है। यह नया लेजर हथियार इतना सटीक और शक्तिशाली है कि इसे अगली पीढ़ी का हथियार कहा जा रहा है। ड्रैगन फायर ने अपने परीक्षण के दौरान एक हवाई लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ नष्ट किया, और वो भी बहुत कम लागत पर। इसे फायर करने की लागत महज $13 प्रति शॉट है, जो कि पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में बहुत ही सस्ता है। अब आप सोचिए, अगर एक मिसाइल को नष्ट करने में करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं और वहीं इस लेजर हथियार से वही काम कुछ ही डॉलर में हो रहा है, तो भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है। अमेरिका भी इस दिशा में पीछे नहीं है। उसने भी अपनी लेजर तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है, और उसका अपना लेजर हथियार डेम शोरार्ड अब युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा चुका है। यह हथियार छोटे ड्रोन, रॉकेट्स और यहां तक कि विमानों को भी बहुत ही सटीकता से नष्ट कर सकता है। अमेरिका का यह हथियार भी काफी सस्ता और प्रभावी है, और इसके इस्तेमाल से अमेरिका को पारंपरिक हथियारों की तुलना में काफी बड़ी बचत हो रही है। लेजर हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक इनका पावर सोर्स है, ये लगातार फायर कर सकते हैं। मतलब अगर युद्ध लंबा भी खींच जाए, तो भी ये हथियार बिना रुके लगातार दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि लेजर बीम्स लाइट की स्पीड से चलती है, यानी 1,66,000 मील प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि कोई भी विमान, मिसाइल या ड्रोन जो इनके निशाने पर आता है, वह बच नहीं सकता। चाहे वो कितना भी तेज हो, ये लेजर उसे चंद सेकंड्स में खत्म कर सकता है। ड्रैगन फायर और डेम शोरार्ड जैसे लेजर हथियारों का युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। पारंपरिक हथियारों की तुलना में ये हथियार बेहद किफायती और सटीक होते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल लगभग पूरी तरह से स्वचालित होता है। मतलब इंसानों की तुलना में ये हथियार बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बहुत ही सटीकता के साथ नष्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। अब देश सिर्फ अपने सैनिकों और पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें अपनी रक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।